नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपका टॉपिक चल रहा था हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। उसी के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे भारतीय हिंदी परिषद। अगर हम भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। अगर अगर इसकी अध्यक्ष की बात करें तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में। अगर इन आगे चलते हैं, इनके मुख्य सदस्य कौन कौन हैं? मुख्य सदस्य हैं डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 में। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो इस लिपि के आधार की बात करें तो इसका आधार होता है लिखित संकेत और ये दृष्टिगोचर होती है साथियों। आगे चलते हैं, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, उर्दू की लिपि होती है फारसी, पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। भारत की प्राचीन जो लिपि है उनमें से है सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। और देवनागरी लिपि का आविष्कार किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। जो आपकी देवनागरी जो लिपि है वो कौन सी लिपि से निकल के आई है? ब्राह्मी लिपि से। साथियों आगे चलते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था गुजरात में। और किसने किया था? राजा जयभट्ट ने। और राजा जयभट्ट के शिलालेख से इसका प्रयोग माना जाता है। देवनागरी जो लिपि लिखी जाती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और फारसी जो लिखी जाती है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी जो होती है अक्षरात्मक लिपि होती है और रोमन वर्णात्मक लिपि होती है। देवनागरी जो होती है इसे हम लोकनगरी और हिंदी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी की बात करें इसे हम लोकनगरी और हिंदी लिपि भी कहते हैं। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों एक क्लास में शायद क्लास होगी थर्ड वाले लेक्चर में ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, गलती हो गई थी। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर के को बता दिया गया है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे चलते हैं, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। तो लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महादेव गोविंद राणा ने। और अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? काका कालेलकर ने। आगे चलते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। तो देखो यहाँ पे पंचमा स्वर है, पंचमाक्षर है और पंचमाक्षर के स्थान पर ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। और यहाँ आपका क्या है? पंचमाक्षर और यहाँ आपका अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता में सुझाव दिया गया। ये सुझाव किसकी अध्यक्षता में हुई थी? समिति नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। वहाँ सुझाव दिए गए थे 12 जो अ की 12 खड़ी जो थी किसने बताई थी? अ की 12 खड़ी जो बताई थी आपकी काका कालेलकर ने। तो इनको इसने बताया भ्रामक, यानी कि अ की 12 खड़ी भ्रामक है। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हम यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं। मात्राएं यथास्थान रहें, लेकिन मात्राएं बाईं ओर लिखी जा सकती हैं। संयुक्त वर्णों को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। संयुक्त वर्ण होते हैं आपके क्ष, त्र, ज्ञान और स्र। ये संयुक्त वर्ण होते हैं, इनको वर्णमाला में स्थान दिया जाए। साथियों ये क्लास थी
अगर इस क्लास में हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसका जवाब हम अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सो थैंक यू।